चलिए स्टार्ट करते हैं पहला टॉपिक आपका है डिफरेंशिएशन पे। तो देखिए डिफरेंशिएशन क्या करना है आपको, पहले कुछ सम टर्म्स याद कर लिए। आपके पास, आपको पता है, आपके पास जो वेरिएबल होते हैं दो तरह के होते हैं, एक होता है आपके पास डिपेंडेंट वेरिएबल और एक होता है इंडिपेंडेंट वेरिएबल। सपोज कि आपको दिया हुआ है y इक्वल टू एक्स स्क्वायर, ठीक है, y इक्वल टू एक्स स्क्वायर दिया है और आपको क्या करना है, इसका डिफरेंशिएशन करना है। डिफरेंशिएशन आप तभी यूज करते हैं जब कोई भी एक फिजिकल क्वांटिटी किसी दूसरे के रिस्पेक्ट में क्या होती है, चेंज होती है। तो जहां पे आपको रेट ऑफ चेंज निकालना होगा वहां पे आप लोग क्या करेंगे, डिफरेंशिएशन का यूज करेंगे। फॉर एग्जांपल जैसे आपको पता है कि जो आपकी वेलोसिटी होती है वो क्या होती है, रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट। उसी तरह से क्या होता है कि आपका जो फोर्स होता है वो क्या होता है, रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम। तो जहां पे रेट ऑफ चेंज की बात करते हैं वहां पे हम लोग डिफरेंशिएशन का यूज करते हैं। तो कैसे करेंगे, बहुत सिंपल है। जैसे आपने यहां पे दिया हुआ y इक्वल टू एक्स स्क्वायर, क्या करना है आपको, यहां पर पहले dy बाय dx लिख लेंगे। याद रखिएगा कि यहां पे जो भी आपका वेरिएबल है आप उसी के रिस्पेक्ट में क्या कर सकते हैं, डिफरेंशिएशन कर सकते हैं, ठीक है। पावर फॉर्मूला क्या होता है, x की पावर अगर n है तो x की पावर n का डिफरेंशिएशन होता है, पहले क्या होगा, पावर मल्टीप्लाई में आएगा और फिर जो आपकी पावर है वो क्या होगी, एक कम हो जाएगी, यानी n-1। तो पहले जो पावर है आपकी मल्टीप्लाई में आएगी और फिर आप क्या करेंगे, जो पावर आपकी ओरिजिनल थी उसमें से क्या करेंगे, 1 को माइनस कर देंगे। तो जैसे यहां पर देख पा रहे हैं एक्स स्क्वायर है तो यहां पावर कितनी दिख रही है आपको, 2 दिख रही है, तो पहले 2 मल्टीप्लाई में आ जाएगा। फिर क्या करेंगे, वेरिएबल लिख लेंगे और आप पावर में से क्या करेंगे, 1 माइनस कर देंगे, यानी 2 माइनस 1 कितना हो जाएगा, 1, यानी आपको कितना हो जाएगा, यहाँ पे 2x हो जाएगा, ठीक है। ये आपका हो जाएगा डिफरेंशिएशन, ठीक है। यहां पे चीज और याद रख लीजिएगा, बाई चांस आपका क्वेश्चन लिखा हुआ हो y इक्वल टू 3x क्यूब। अब यहाँ पे क्या है, आपको देख पा रहे हैं यहाँ पे कांस्टेंट नंबर में मल्टीप्लाई में है, तो क्या करेंगे आप लोग, सबसे पहले dy बाय dx किया आपने यहाँ पर, तो जो आपका नंबर है आप नंबर पे कोई भी चेंज नहीं करेंगे, आपका 3 वैसे के वैसे ही लिखा रहेगा। अब ब्रैकेट लगा लीजिए। अब जो यहाँ पे x क्यूब है, अब x क्यूब के लिए आप क्या करेंगे, फिर से आप यही वाले मेथड को अप्लाई कर देंगे जो मेथड बताया था कि पावर पहले मल्टीप्लाई में आएगी। तो पावर यहाँ पे कितनी है, 3 है, ठीक है, और x की पावर कितनी यहाँ पे, x पावर 3 थी, -1 कर देंगे, कितना हो जाएगा, 2। तो यहां पे सॉल्व करेंगे तो 3 3 कितना हुआ, 9x स्क्वायर। तो इस तरह से क्या होगा, आपका ये 3x क्यूब का डिफरेंशिएशन कितना हो जाएगा, 9x स्क्वायर, ठीक है। इसी तरह से मान लीजिए अगर आपके पास कोई भी कांस्टेंट नंबर है, सपोज कि ये लिखा हुआ है y इक्वल टू, यहां पे लिखा हुआ है 5, y इक्वल टू केवल क्या लिखा हुआ है, 5 लिखा हुआ है, केवल एक सिंपली कांस्टेंट नंबर है और आपको क्या करना है, इसका डिफरेंशिएशन करना है। तो बहुत सिंपल है, याद रखिएगा कि किसी भी कांस्टेंट नंबर का डिफरेंशिएशन हमेशा कितना होता है, 0 होता है, ठीक है। तो अगर कोई भी नंबर इंडिविजुअल लिखा हुआ है तो उसका डिफरेंशिएशन हमेशा 0 हो जाएगा, ठीक है। अब यहां पे हम लोग क्वेश्चन करके देख लेते हैं। सपोज कर लीजिए आपको डिस्प्लेसमेंट दिया हुआ x, लिखा हुआ है कुछ t क्यूब प्लस 6t स्क्वायर प्लस 4। ये आपको क्या दिया हुआ, आपको दिया हुआ डिस्प्लेसमेंट दिया हुआ, आपसे पूछा वेलोसिटी कितनी होगी, ठीक है। वेलोसिटी आपको निकालना है, क्या करेंगे, इसको dx बाय dt कर लेंगे। तो जैसे आप dx बाय dt करेंगे क्या हो जाएगा, यहाँ पे t क्यूब क्या हो जाएगा, पावर पहले मल्टीप्लाई में आएगी और पावर कम कर देंगे, 3t स्क्वायर, ठीक है। यहां पे 6 को वैसे रखेंगे, t स्क्वायर क्या लिख देंगे आप लोग, 2 इंटू टी, ठीक है, ये हो जाएगा प्लस यहां पे सपोज यहां पे t भी लिखा हुआ है, ठीक है, मान लीजिए यहां पे t भी लिखा हुआ है, 4 केवल नंबर है, अकेले हैं तो इसका कितना हो जाएगा, 0, ठीक है। और अगर केवल आपका क्या है, जो वेरिएबल है, अगर वेरिएबल जो है उसकी पावर सिर्फ 1 होगी तो उसका डिफरेंशिएशन हमेशा कितना आएगा, 1 आ जाएगा, ठीक है। तो इस तरह से आपका हो जाएगा 3t स्क्वायर प्लस 6 12t प्लस 1। तो ये आपका क्या हो जाएगा, आपका वेलोसिटी हो जाएगी। तो इसी को हम क्या बोलते हैं, वेलोसिटी बोलते हैं। तो याद रख लीजिएगा, वेलोसिटी को हम लोग dx अपॉन dt यानी चेंज इन डिस्प्लेसमेंट कहते हैं, जबकि एक्सेलरेशन आपका होता है dv अपॉन dt। मतलब अगर वेलोसिटी को आप डिफरेंशिएट करेंगे तो आपका एक्सेलरेशन आ जाएगा और अगर आप डिस्प्लेसमेंट को डिफरेंशिएट करेंगे तो आपके यहां पर वेलोसिटी आ जाएगी, ठीक है। तो ये हो गया आपका डिफरेंशिएशन में। बात करते हैं इंटीग्रेशन की। तो इंटीग्रेशन क्या होगा, बाई चांस क्या हुआ, आपको अगर मान लीजिए वेलोसिटी दिया हुआ हो, वेलोसिटी दिया हुआ आपको कुछ ना t क्यूब, ठीक है, आपको वेलोसिटी दिया हुआ है और आपसे पूछा है डिस्प्लेसमेंट कितना होगा, मतलब आपको उल्टा करना है, डिफरेंशिएशन का रिवर्स करना है। तो कैसे करेंगे, देखिए, तो यहां पे पता है वेलोसिटी क्या होता है आपकी, dx अपॉन dt होता है, ये कितना दिया हुआ, t क्यूब दिया हुआ है, ठीक है। वेलोसिटी dx अपॉन dt कितना दिया हुआ, t क्यूब। आप क्या कीजिए, क्रॉस मल्टीप्लाई कर लीजिए, तो क्या हो जाएगा, dx इक्वल टू कितना हो जाएगा, t क्यूब dt। अब आपको क्या करना है, यहाँ पे इंटीग्रेशन करना है, तो ये हमें क्या करेंगे, इंटीग्रेशन का साइन लगा देंगे, यहां पर आ जाएगा dx इज इक्वल टू टी क्यूब dt और यहां पे फिर से आपका एक इंटीग्रेशन हो जाएगा, ठीक है। लेफ्ट हैंड साइड पे क्या है, यहां पे देखिए 1 है, 1 का इंटीग्रेशन क्या होता है, जो आपका d के साथ रहेगा टर्म वही आपको यहां पे इंटीग्रेशन आ जाएगा। तो यहां पे d के साथ कितना दिख रहा है आपको, x दिख रहा है, तो यहां पे 1 का इंटीग्रेशन कितना हो जाएगा, केवल x हो जाएगा, इज इक्वल टू। अब यहां पे देखिए, यहां पे दिख रहा है t की पावर 3 दिख रहा है, क्या करेंगे, आपको पता है कि अगर x की पावर n है
इसका आपको क्या करना है, इंटीग्रेशन करना है। तो पावर क्या करेंगे, +1 कर देंगे, n+1 कर देंगे, और जो पावर होगी वही डिवाइड में आ जाएगी, यानी n+1। ठीक है, फिर से बता रहा हूं, पावर x की पावर अगर n है, इसका अगर आपको इंटीग्रेशन करना है तो पावर में क्या करेंगे, +1 कर देंगे, और फिर वही जो पावर आएगी वही क्या होगी, डिवाइड में आ जाएगी। तो यहां पे क्या हो जाए आपका t की पावर, देखिए यहां पे कितना है, 3 है, +1 कर देंगे और कितना हो जाएगा, 3+1। तो यहां पे कितना हो जाएगा, t की पावर 4/4। तो ये आपका इंटीग्रेशन हो जाएगा। यहां पे प्लस से कांस्टेंट आता है जो आपको यहां पे क्या करना है, नोट डाउन कर लेना है। ठीक है, तो इस तरह से आपको यहां पर t की पावर 4/4 इंटीग्रेशन में हो गया। ठीक है, तो याद रख लीजिएगा, केवल अगर क्या है आपका कोई भी अगर इंटीग्रेट कोई भी टर्म है, ठीक है, तो वो आपका क्या होगा, उसमें क्या करें, पावर को आप +1 कर देंगे और फिर वही पावर क्या होगी, डिवाइड में आ जाएगी। तो ये आप यूज करते हैं जब आपको क्या हो, मान लीजिए आपको क्वेश्चन में एक्सेलरेशन दिया हुआ है, एक्सेलरेशन दिया हुआ है, आपसे क्या पूछे, वेलोसिटी पूछ ले। ठीक है, तब आप क्या करेंगे, इंटीग्रेशन में यूज करेंगे। या फिर आपको वेलोसिटी दिया हो और आपसे पूछ ले कि डिस्प्लेसमेंट या फिर x या x कितना होगा, डिस्प्लेसमेंट अगर पूछ ले तो उस केस में आप लोग क्या करेंगे, इंटीग्रेशन का यूज करेंगे। या फिर एक और याद रख लीजिएगा, अगर आपको क्या दिया हुआ, फोर्स दिया हो और डिस्प्लेसमेंट दिया हो, तो आप उसका इंटीग्रेशन कर देंगे तो क्या है आपका, तो आपका यहाँ पे वर्क आ जाएगा। ठीक है, सो इस केस में भी आपका यहाँ पे इंटीग्रेशन मेथड यूज होता है। तो बहुत सारे डिफरेंट फेजर क्वांटिटीज हैं जहां पे आप इंटीग्रेशन का मेथड यूज करते हैं। ठीक है, तो यहां पर आपका डिफरेंशिएशन और इंटीग्रेशन हो चुका है। अब हम बात करते हैं कुछ ट्रिग्नोमेट्रिक वैल्यूज की बात करते हैं। देखिए, तो आपको याद रखना है कि आपके पास बेसिक होता है साइन, कॉस, टेन। ठीक है, बाकी भी होते हैं बट आपको मेनली याद करना है साइन, कॉस और टेन, बाकी इनका काम आपका फिजिक्स में चल जाएगा। ठीक है, तो देखिए आपको यहां पर कुछ वैल्यू बताता हूं, 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री और 90 डिग्री, ये वैल्यूज लिखी हुई है। आपको यहां पे क्या करना है, साइन की वैल्यूज निकालनी है। तो कैसे निकालेंगे, देखिए सबसे पहले क्या करेंगे, यहां पर जीरो के नीचे क्या लिख दीजिए, 0 1 2 3 4, 4 नंबर लिख लीजिए यहां पे, केवल आपने 4 नंबर यहां पे लिख लिया। ठीक है, इसके बाद क्या करना है, आपको सभी को 4 से डिवाइड कर देना है, सभी को 4 से डिवाइड कर दीजिए। ठीक है, सभी को 4 से डिवाइड करने के बाद देखेंगे आप क्या करें, सबका रूट कर दीजिए। ठीक है, सबका अंडर रूट कर दीजिए। ठीक है, अब यहां पे देखिए, यहां पे 0 में 4 को डिवाइड करें कितना हो जाएगा, यहां पे 0 4 को डिवाइड करेंगे आपका 0 हो जाएगा। ठीक है, यहां पे हो गया। अब यहां पे देखिए 1 को आपको रूट के बाहर निकालेंगे तो 1 आ जाएगा, और 4 को रूट के बाहर निकालेंगे कितना आ जाएगा, 2 हो जाएगा। ठीक है, यहां पे 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, तो यहां पे आप क्या करेंगे, 1 को रूट के बाहर निकालेंगे 1 आ जाएगा, और 2 को रूट के में क्या लिखेंगे आप, √2 लिख देंगे। ठीक है, सिमिलरली क्या हो जाए आपको यहां पे आपको देखिए, यहां पे √3 ऊपर है, यहां पे √3 रहेगा, और 4 को यहां पे रूट के बाहर निकाले कितना हो जाए आपका, 2 हो जाएगा। ठीक है, और लास्ट में आपका 4 से 4 कैंसिल हो गया, कितना है 1, और 1 आप रूट के बाहर निकाले कितना आ गया आपका, 1 आ जाएगा। ये जो आपकी वैल्यू है, किसके लिए वैल्यू हो गई, साइन की। तो यहां पे आप देख पा रहे हैं साइन 0 की वैल्यू कितनी होगी, 0, साइन 30 इज 1/2, साइन 45 इज 1/√2, साइन 60 इज √3/2 एंड साइन 90 इज 1। तो इस तरह से आप क्या करेंगे, साइन की सारी वैल्यूज को निकाल सकते हैं। तो जब भी आप क्वेश्चन पेपर करने जाते हैं, क्या करिए, किसी भी रफ पेपर पे आप जो भी आपको रफ मिले वहां पे आप इस तरह से क्या करिए, साइन की वैल्यूज निकाल सकते हैं। अगर आपको याद हो तो अच्छी बात है, नहीं याद है तो आप इस तरह से निकाल सकते हैं। आप क्या करेंगे, इसको रिवर्स कर दीजिए। रिवर्स कैसे करेंगे, देखिए जो आपने क्या हुआ, इसको आप ऑर्डर चेंज के इधर से ले आइए। ठीक है, तो यहां पर देखिए पहले आपका 1 है तो 1 यहां लिख दीजिए। ठीक है, इसके बाद कितना आपका √3/2 दिख रहा है, आप √3/2 को इधर लिख दीजिए। समझ में आ रहा है, जो हम लोग इधर टर्म है वो आप लोग इधर लिख रहे हैं। ठीक है, 1/2 वैसे आएगा। ठीक है, फिर 1/2 आपका इधर से क्या होगा, इधर शिफ्ट हो जाएगा 1/2, और लास्ट में 0 जो है वो आपका लास्ट में हो जाएगा, इधर हो जाएगा। ये कुछ इस तरह की वैल्यूज लिखी हुई है, देख रहे हैं आप लोग, 1 √3/2, 1/√2, 1/2 एंड 0। ये जो वैल्यूज है किसकी हो गई, आपकी कॉस की वैल्यूज हो गई। ठीक है, तो इस तरह से आप क्या कर सकते हैं, कॉस की वैल्यूज को भी नोट डाउन कर सकते हैं। ठीक है, तो ये आपके हो गए साइन और कॉस की वैल्यूज। ठीक है, अब आपको क्या करना है, अगर tan की वैल्यू निकालनी है तो कुछ नहीं करना है, साइन अपॉन कॉस कर दीजिए। अगर आप क्या करते हैं, साइन को कॉस में डिवाइड कर देंगे तो आपको यहां पर tan की वैल्यू आ जाएंगे। ठीक है, तो आपको चाहे तो क्या करें, साइन की जो 0 है, 0 को 1 में डिवाइड करें, कितना है आपका, 0 हो जाएगा। तो आपका tan 0 कितना हो गया, 0 हो गया। ठीक है, इसके बाद आप क्या करेंगे, 1/2 में √3/2 को डिवाइड करेंगे। ठीक है, इसमें आप क्या करें, इसका डिवाइड कर रहे हैं, सिंपली कितना आ जाए आपका, 1/√3 हो जाएगा, 1/√3 हो जाएगा। इसके बाद आप क्या करेंगे, 1/√2 डिवाइड करेंगे, सिंपली 1 आ जाएगा आपका। ठीक है, इसके बाद लास्ट में आप देख पा रहे हैं 60 के लिए क्या दिख रहा है, √3/2 और 1/2 डिवाइड करिए, कितना है आपका, √3 हो जाएगा, कितना हो जाएगा,
√3 और लास्ट में आप 1 को 0 में डिवाइड कर रहे हैं तो आपको सीधे इनफाइनाइट हो जाएगा। तो इस तरह से आप देख पा रहे tan 0 0, ठीक है, tan 0 की वैल्यू कितनी होगी आपकी 0 हो गई, tan 30 1/√3, tan 45 is 1, tan 60 is √3 and tan 90 is infinite। तो इस तरह से आप sin cos tan की वैल्यू निकाल सकते हैं। आपको इतनी वैल्यू सफिशिएंट रहेंगी, बाकी वैल्यू आपको ज्यादा यूजफुल नहीं होती है, तो आप इतनी वैल्यूज को याद कर लीजिएगा, फिर आप चार्ट बना सकते हैं। ठीक है, तो बस आज के मैथमेटिक्स से इतना ही। बाकी वीडियो में हम आपको नेक्स्ट टॉपिक पर डिस्कस करेंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो, तब तक के लिए थैंक यू।